जो 100 जूते खाए तमाशा घूस के देखो, कहावत है। मैंने जूते पे जूते पड़ते रहे, लेकिन वो आदत तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी में कहें। जूते पड़े हैं, अभी कम पड़े हैं, फेंक के किसी ने मारा है। पूरा सर का बाल पकड़ के और झुका के और पीठ पे 5-7 जूता देना चाहिए। रामचरितमानस जब यह कुशीनगर से सांसद तो 2 बार विधायक था, उस समय याद नहीं आया रामचरितमानस। जब सपा में जाता है तभी क्यों याद आता है। लेकिन इनकी माँ ने दूध पिलाया, रामचरितमानस जलाए और उस पर टीका टिप्पणी किए। कुरान पर भी करना चाहिए, हदीसों पर की तो उस आसमानी किताब माने बड़ी किताब जो कहते हो उस पर टीका। इनका खाल खींच लेंगे, भूस भर देंगे। दुबौली के पास ये जानता है, इसके कार्यकर्ता जानते हैं, पटक पटक के मारे थे। भागते भागते इसका पूरा खानदान भागते भागते इसकी हालत खराब हो गई थी। इनके माँ ने दूध पिलाया तो प्रतापगढ़ से लड़ के देखे ना, यह भाग के इधर उधर लड़ता है। राजा भैया के इनके स्थान विशेष में डाल के इतना बड़ा डंडा और ठीके कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक कर मारा गया है। नहीं तो हम तो हमारे वहाँ कुशीनगर में नहीं पीटा गया था, मैं उसी जिले का तो हूँ। अरे वहाँ दुबौली के पास ही जानता है, इसके कार्यकर्ता जानते हैं, पटक पटक के मारे थे। भागते भागते इसका पूरा खानदान भागते भागते इसकी हालत खराब हो गई थी। यह दूसरा बार पड़ा है। ये एक बार पटौना में दौड़ाए थे तो इसकी धोती खुल गई थी। आगे से पीला और पीछे से पीला और आगे से गीला हो गया था। तो ये तो लगातार इसकी आदत है। भाई है तो कांसीराम का ड्राइवर ही, औकात क्या है हमारा, तो गाली ही देगा ना। भाई जो एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, विद्वान होता है, कहने के तरीके होते हैं। को किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम एक राजनेता हो, तुम्हारा एक चरित्र है, तुम्हारी एक सोच है, जनता के बीच में जाते हो। रामचरितमानस जब यह कुशीनगर से सांसद तो 2 बार विधायक था, उस समय याद नहीं आया रामचरितमानस। जब सपा में जाता है तभी क्यों याद आता है। यानी कि मैच खाता है सपा का चरित्र। मान अखिलेश यादव भी वही कहे होंगे संभवतः, नहीं तो आज तक तो नहीं था। बात समझ रहे हैं। तो जूते पड़े हैं, अभी कम पड़े हैं, फेंक के किसी ने मारा है। पूरा सर का बाल पकड़ के और झुका के और पीठ पे 5-7 जूता देना चाहिए। और ऊपर से लत्तम जुत्तम पब्लिक खूब काटती थी। इसके माँ ने दूध पिलाया है तो जहाँ से लड़ा है चला जाने पड़ रहा हूँ ना। जूता की बात कर रहे हैं, जा नहीं सकते। चले जाएंगे तो वो हैसियत होगा इनका, उनको वो औकात दिखाई जाएगी कि ये वहाँ उनका जीना हराम हो जाएगा। चले जाएं, कहें MLC बन गए। आइए विधानसभा का चुनाव में आइएगा, चलिएगा पड़ौना चुनाव लड़िएगा। फाजिल नगर पड़ौना से समझ गया कि पड़ौना अब RPN सिंह आ गए, तो RPN सिंह से भाग के गया फाजिल नगर। मैंने पटौना एक विधानसभा है, उसी के बगल में फाजिल नगर है। 5 विधानसभा है कुशीनगर में, तो ये फाजिल नगर गया। फाजिल नगर में भी इसको हराया कौन? एक अदना सा जो किसी गांव का प्रधान नहीं, उससे हारा ये 30,000 वोट से। अब अंदाजा लगाइए किस स्तर के नेता हैं। उस जिले में कितना काम किए होंगे, कितना डेवलपमेंट किए होंगे, कितना विकास किए होंगे कि एक जो ग्राम प्रधान नहीं हुआ वह व्यक्ति इनको 30,000 से हराता है। तो अब एक बात बताइए, तो डेवलपमेंट पे कैसे वोट मांगेंगे? आधार भी तो होना चाहिए। जो काम करेगा उसके पास से ये रहेगा कि भैया हमने ये किया, इतने सारे काम किया, इतना डेवलपमेंट किया, इस आधार पे हमको वोट दीजिए। तो अब जब आधार नहीं है तो एक चीज़ बचता है, वो है रामचरितमानस। लेकिन इनकी माँ ने दूध पिलाया, रामचरितमानस जलाए और उस पर टीका टिप्पणी किए। कुरान पर भी करना चाहिए, हदीसों पर की तो उस आसमानी किताब माने बड़ी किताब जो कहते हो उस पर टीका। इनका खाल खींच लेंगे, भूस भर देंगे। जो कहा था ना बक्कल उतार देंगे, इनका बक्कल उतर जाएगा, उस पर नहीं बोलेगा। जानते सबको, जानता सब कुछ है। ये उसी तरह के चरित्र के लोग हैं। समाज बटे, हिंदू बटे, हिंदू जब बटा है, यही जयचंद की नाजायज औलादे हैं। हमेशा इस देश में किले का दरवाजा अंदर से खुला है, हम आपस में बटे हैं। आप मुझे जरा बताइए, अगर उस पर जूता फेंका जाता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने जूता फेंका, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास कहते हैं उचित इनाम दिया जाएगा, बहुत अच्छा काम किया। उनको साधुवाद, धन्यवाद, उनको बहुत बहुत प्रश्रय दे रहा हूँ, उनको बहुत धन्यवाद। राजूदास वैसे सनातन की संस्कृति के लिए और सनातन के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और सनातन के लिए लड़ते रहे हैं। और अरे एक बार उठ गए थे स्वामी प्रसाद पे, बड़ी बिलबिलाया था, वहीं पटक के और ठीक कर दिए होते। राजूदास का चला था, एंकर ने रोक लिया, 2-4 लोग पकड़ लिए, नहीं तो वहीं ठीक कर दिए होते। आपस में ना
पीट दिए होते, बचा के ले गए इनको। ये कहाँ नहीं भाई, एक हमारे वहाँ होता है पिटौर, जो 100 जूते खाए तमाशा घूस के देखो, कहावत है। मैंने जूते पे जूते पड़ते रहे, लेकिन वो आदत तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी में कहें। हम इनके घर गए हैं, कुत्ता भी नहीं इसके घर पूछता था। उसके बगल में ज़्यादा लोग थे तो हम लोग पानी पीने ले चले गए, तो जब जा रहे थे तो रास्ता भूल गए, तो पूछे कि अब चूँकि राजा भैया का वो जनपद है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है ये, अब इनके माँ ने दूध पिलाया तो प्रतापगढ़ से लड़ के देखे ना, यह भाग के इधर उधर लड़ता है। राजा भैया के इनके स्थान विशेष में डाल के इतना बड़ा डंडा और ठीके कर देंगे, डर के मारे अपने जिले से नहीं लड़ता, अपनी औकात जानता है। जब लड़ा तब तब जमानत जब्त हुई, जब लड़ा। इसकी आदत, यही आदत। अब जैसे मान लीजिए जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ तो आप जानते हैं ना कि लोग तो जानते हैं कि ये आदमी कैसा है, इसीलिए अपने जनपद से कभी चुनाव नहीं लड़ता ये आदमी। भाग भाग के जहाँ लोग नहीं जानते। अब कुशीनगर गया था, क्यों गया था? इस कुशीनगर क्यों गया था? इसलिए कि वहाँ के लोग नहीं जानते थे, समझे कि कोई आया है। अब बुद्ध की धरती है हमारे वहाँ, तो जानते हैं अतिथि देवो भव। कोई आ जाता है तो भाई उसका आदर सम्मान करना, सत्कार करना हमारा सनातन सिखाता है। हमने तो सनातन की परंपरा को बढ़ाते हुए आदर करके 2 बार विधायक बनाया। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं जहाँ से ये जीता, और वहाँ से आके और तुरंत रामचरितमानस पे प्रश्न उठा दिया। ये जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। इतना बड़ा दोगला है कि पता नहीं या बाहर निकला होगा उस समय भी कुछ सवाल कर रहा होगा। जब ये पैदा हो रहा होगा ना, जब बाहर निकल रहा होगा उस समय भी कुछ ना कुछ इसके मन में रहा होगा कि मैं उस समय भी किसी से पूछ रहा होगा कि कहीं मैंने उस समय भी कुछ धार्मिक मान्यताओं पे बात कर रहा होगा। हाँ, कि मैं अपने माँ के पेट में से ही निकल रहा हूँ ना, कहीं और से तो नहीं निकल रहा हूँ, कहीं और। इसके मन में यही चल रहा होगा। इतना बड़ा दोगला है। मैंने अगर कहीं रजिस्ट्रेशन इस देश में दोगलई का रजिस्ट्रेशन कराया जाए कि देश में अगर मान लीजिए वोटिंग कराया जाए कि 10 में ऐसे दोगलों का 10 दोगलों का नाम बताओ देश के, जिसको बार बार जूता पड़ना चाहिए, तो उसमें इस देश की जनता अगर टॉप 10 में यही होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति का इलाज क्या है? क्योंकि बार बार हिंदुओं को ही गाली देना, उसमें जातियों में बांटने की कोशिश करना, और सपा में जाते ही यह जुबान कैसे खुल जाती है? नहीं, इलाज क्या है इनका? इलाज तो हो रहा है लगातार। भाई कहाँ लगातार मंत्री आज अर्श से फर्श पे चले गए। जो लोग थे बड़ा कूद के गए थे ना, 5 लोग गए थे, दारा सिंह पर भी आज पड़ा है, कूद के गए थे सपा में, फिर आ रहे हैं वापस वो, ठीक ना। तो ये जितने लोग हैं इनका कोई अस्तर नहीं है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, परसों नरसों वहाँ है। इनको अपने परिवार की दुकान चाहिए, इनको बेटा को टिकट चाहिए, इनके बेटी को टिकट चाहिए, इनको चाहिए, इनके परिवार को चाहिए, इनके परिवार को सारे पद चाहिए, समझ रहे हैं? बाकी किसी को नहीं चाहिए। बाकी ये देखिए, इस देश में एक वर्ग है तथा कथित पिछड़ा वर्ग, उसमें 4, 5, 10, 20, 25, 50 नेता पैदा हुए। वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज को क्या किए हैं? दुकान बना लिए हैं। माने उनको उकसाओ, अपनी दुकान चलाओ, उनके लिए कुछ नहीं करना है। उनके लिए भाई पिछड़े अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर आज पिछड़ा है तो मुलायम सिंह और मायावती कितने दिन राज किए हैं? बदल जाना चाहिए ना। पिछड़े ही अगर लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तो जोगी जी बम्बाव बनाए हैं, पिछड़े ही तो सारा मालिक रहे हैं 30-35 साल, तो भैया कहाँ नहीं विकास हो गया? लेकिन इनके परिवार की सब्जी बेचते थे बाजार में, इनका पूरा परिवार तरकारी बेचता था। आज भी जाके उनके ये माइक ले जाइएगा, प्रतापगढ़ में इनके गांव चले जाइएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पूछते हुए इनके गांव, इनके पूरा घर सब्जी बेचता था और उगाता था। स्वामी प्रसाद की हैसियत यही है। लेकिन आज करोड़ों में खेल रहे हैं। कहाँ से भैया? कितने दिन आपकी सैलरी से हुआ है? स्कूल बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, कहाँ से? अपना परिवार के लिए किए, लेकिन अपने समाज के लिए क्या किए? कुशीनगर के पूछिए जाके, इन्हीं के वर्ग के कुशवाहा वर्ग के लोग हैं, जरा बताएं क्या किए हैं। मैं उसी कुशीनगर से आता हूँ। ये समाज के लिए कभी काम नहीं किए हैं। या जितने ये तथाकथित ये पिछड़ों के नेता हैं, ये मुलायम सिंह का देख लीजिए, सारा पद उनके परिवार को चाहिए। स्वामी प्रसाद को देख लीजिए, सारा पद उनके परिवार को चाहिए। ये परिवारवादी पार्टियां इसी से देश बाहर निकल के
ऐसे लोगों के चुन रहा है जिसमें एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी, आप और हम भी यह सोच सकते हैं कि मैं अगर कार्यकर्ता हूं तो कल मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। एक आम घर का लड़का मेहनत करके वो बॉटम जा सकता है। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा आप बता सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई पिछड़ा हुआ? हो सकता है कोई दलित हो जाए, हो सकता है कोई और हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये एक चरित्र है दल का। वहाँ वो चूँकि संघ से आता है, एक खासियत है कि संघ के जो लोग होते हैं अपने टाइटल के आगे नाम नहीं लगाते हैं, और सादा जीवन, उच्च विचार, ये चरित्र है ना, उससे दीवाना हो गया है देश। कि जो निस्वार्थ भाव के, अब पूरे देश को जो परिवार माने, राजनीति सेवा है, संस्कार है। कहते तो हैं कि हम सेवा करने आए हैं, जाते हैं नेता तो कहते हैं ना, यही सेवा है। तो फिर यह सेवा है तो दुकान क्या है? आप तो, ये लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं अपने परिवार का, कि मान लीजिए मैं दुकान चला रहा हूँ, फिर मेरा बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा चलाएगा, तो सेवा कहाँ रहा भैया? एक और सवाल है मेरा बड़ा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहा जाता है कि ब्राह्मण भीख मांगने की बात, तो ये भी तो भीख मांगे हैं, सारे लोग भीख मांगे हैं। क्यों कह रहा हूँ? हर राजनेता भीख मांगा है, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। मतदान क्या मांगने जाते हैं? दान मांगने जाते हैं ना। तो दान मांगने वाला क्या होता है? आपके घर में जो दान मांगने आता है उसको क्या कहते हैं? भिखारी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वोट मांगने जाते हैं कि नहीं? तो भिखारी हैं कि नहीं? और दान लेने का अधिकार किसको है? दान लेने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। तो यह भी दोगला ब्राह्मण हुआ, काम कर रहा है ब्राह्मणों का और गाली भी देता है ब्राह्मणों को। इतने बड़े दोगले हैं ये। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। अबे भिक्षा जब उसके संस्कार में है और तुम भी भिक्षा मांग रहे हो, तब कैसे तुम ब्राह्मण नहीं हुए दोगले? है ना? साफ साफ कह रहा हूँ, खुल के साफ साफ दिख रहा है ना। हर नेता जब ब्राह्मण का ही धर्म अपना रहा है, वही ब्राह्मण धर्म है। जो अपने जीवन में चरित्र में उतार ले, वही ब्राह्मण धर्म है भाई। लेकिन लोकतंत्र में सबको उस धर्म का पालन करने का अधिकार है, एक चाय वाले को भी और एक राजा को भी, सबको समान बनाता है यह संविधान। तो इसलिए यहाँ कोई जाति नहीं है, सबको समान लेके चलो। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, एक लास्ट, आपको लगता है जिस व्यक्ति ने जूता मारा स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसके लिए इनाम की घोषणा तो कर दी उन्होंने, राजू दास ने, लेकिन आप भी चाहेंगे ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए? राजू दास का ना? नहीं, जो व्यक्ति जूता मार रहा है ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर एक बात बताइए, प्रभु राम को भी वो कहे थे कि हम विप्र और औरत पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन ताड़कान महिला थी ना, लेकिन राक्षसी थी। रावण विप्र था ना, लेकिन राक्षस था। कालनेमी साधु के वेश में आया था ना। तो जब होई धर्म की हानि, बाढ़े पाप असुर अभिमानी। जब इस तरह के लोग बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जब राम को भी जन्म लेना अवतरित होना पड़ता है। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। धर्म की रक्षा के लिए भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है। तो इन राक्षसों को जो जूता चला रहा है, जो सम्मानित कर रहा है, जो इनको रास्ता दिखा रहा है, वह सब धर्म का काम कर रहे हैं। उनको सम्मानित करे ये हिंदू समाज, उनको बहुत पुरस्कृत करना चाहिए। और मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, जो हमारी मान्यताओं पर, जो हमारी संस्कृति पर, जो इस सनातनी सोच पर अगर उंगली उठाएगा तो वह उंगली तोड़ दिया जाएगा।